बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार। जब मिलता गुरु का साथ, जब मिलता गुरु का साथ, तभी बनता जीवन का सही आकार, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही सही जीवन का सफल आधार, गुरु ही सही जीवन का सफल आधार। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सीए कोमल त्यागी आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने समस्त गुरुओं को नमन करता हूँ। सो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन मिशन 60। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले थे वो कैंसिल हो गए हैं। अब सीधा नवंबर 2020 में वो एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि भाई कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। कुछ बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं कि जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, अचानक उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं। तो देखो, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये एक सिचुएशन जो कोविड-19 की है, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। ना तो इसके ऊपर आईसीआई के कंट्रोल है, ना ही आप में से किसी का भी। तो जो हो रहा है, लेट इट बी गो। हमें फोकस्ड करना चाहिए अपने अपकमिंग टारगेट पे। बस ये मान लो कि आपका जो टेस्ट होने वाला था जुलाई वाला, वो टेस्ट आपका पोस्टपोन हो गया है नवंबर में। 4 मंथ्स का टाइम है। अगर आप पहले पास होने के लिए सोच रहे थे तो अभी आपको 60% सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको पहले रैंक लाने के लिए सोच रहे थे तो अभी आपको सोचना है कि ऑल इंडिया 1 कैसे लाया जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये स्पिरिट होने चाहिए और इसी स्पिरिट के साथ आपको गैप नहीं देना है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, अगर सपोज़ करो हमारे एग्ज़ाम मई में होते तो उसका रिज़ल्ट कब आता? तकरीबन जुलाई में रिज़ल्ट आता। और अभी आज के टाइम में जुलाई का महीना है, फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में हम आज खड़े हैं और लगभग 5 या 10 दिन का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है ना? तो आपके पास उतना ही टाइम है जितना टाइम एक एक्चुअल अटेम्प्ट के लिए होता है। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं? आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके जो वीक जोन है, वीक पॉइंट्स है, उनका डिस्कशन करो। कोचिंग से लेना है, कोचिंग से ले डालो और जितना अच्छा हो सके उतना फोकस्ड होकर अपनी प्रिपरेशन करो। एक बात और बताना चाहूँगा, अभी हाल ही फ़िलहाल में एक यूट्यूब पे वीडियो मैंने देखा। वहाँ पे एक फैकल्टी हैं, मैं उनका व्यू बताता हूँ आपको। क्या उन्होंने बोला कि हमारा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है हमारा, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे फाइनल में बच्चा है तो उसको ना क्या कहते हैं, उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको ऑडिट में जाना है, टैक्सेशन में जाना है, लॉ में जाना है, और फिर उसी सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर्स हो। लाइक स्टूडेंट के कि उसे ऑडिट में जाना है तो उसके भाई 8 के 8 पेपर क्या है, ऑडिट के होने चाहिए। यानी उन्होंने मैसेज दिया स्पेशलाइजेशन का, यानी बच्चे को स्पेशलाइजेशन बनाया जाए उस फील्ड में जिसमें वो खुद जाना चाहता है। लेकिन आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट। एग्री क्यों नहीं हूँ मैं बताता हूँ आपको। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को करके निकलते हैं मार्केट में, यानी सीए बनते हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल, एक नॉलेजेबल पर्सन का दर्जा मिलता है। मार्केट आपको इस नज़र से देखती है। दूसरा क्या है कि किसी भी बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए बिजनेसमैन को हमेशा एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जिसमें सारी की सारी क्वालिटीज़ हो। वो उसकी कॉस्टिंग भी देख सके, उसको अकाउंटिंग भी अच्छे से आती हो, ऑडिट्स भी कर सके, उसको उसके टैक्सेशन की भी नॉलेज हो, और आईटी में भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो आईटी एक्सपर्ट भी होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ये जो आर्टिकलशिप होता है सीए कोर्स का, 3 साल का प्रैक्टिकल आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, ये अगर हम इंडिया की बात करें तो कोई ऐसा दूसरा कोर्स नहीं है जहाँ पे इतना लंबा, इतना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता हो। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 3 साल का है, इसको और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स जिनको आपको डील करना पड़ता है सीए फाइनल में, अगर इनको कंबाइंडली हम देखें तो ये आपको मल्टीटास्किंग बनाते हैं। और ये हमारे सीए की स्ट्रेंथ होती है कि जब हम सीए बन के मार्केट से निकलते हैं तो हमारे पे काम का एक्सपीरियंस होता है, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट की एक टॉप लेवल का लॉज जो इंडिया में एप्लीकेबल होता है उसका नॉलेज होती है। तो गाइज, इसी एक छोटे से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में
में मैं ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर टीचर्स, फॉर योर पेरेंट्स, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने आपके जीवन में कभी ना कभी आपको हेल्प किया है। दूसरा, अपने प्रोफेशन के प्रति यू शुड बी फेथफुल एंड यू शुड बी लॉयल। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू।